दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस हिंदी साहित्य में। देखिए, आज हम पढ़ेंगे पुरस्कार और सम्मान। जो पुस्तक का स्रोत है सरस्वती पांडे गोविंद पांडे का है। हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास और संपूर्ण बुक अध्ययन हम लोग पढ़ ही रहे हैं, लास्ट में पहुंच चुके हैं। आप नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए और सब्सक्राइब कराते भी रहिए, लाइक शेयर भी करते रहिए। पुरस्कार और सम्मान। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी साहित्यकारों को हम यहाँ पे देखते हैं। 1968। इसमें देखिए क्या बात है कि जो पहला जिसे दिया गया वह हमें याद रखना है, वह तो कंपलसरी याद रखना है। बाकी हमको सरसरी निगाह से बस ऐसे देख लेना है कि हाँ, इस लेखक को मिला है, इस कृति के लिए मिला, इस लेखक को मिला। यदि कभी दे दिया कि इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला तो उस समय काम आएगा। बस याद रहे, एक जेहन में बना रहे कि हाँ, इनको मिला है, इनको मिला है, इस कृति पे मिला है, याद हो जाए तो और अच्छा। ठीक, बस लेकिन पहला याद ही रखना है, तो इसका यह इम्पोर्टेंट है। और कहीं ना कहीं हमारे सॉफ्ट कॉन्शियस माइंड में, यानी कि अंतर चेतन मन में और चेतन मन में जो चीज़ें एक बार हम देख लेते हैं कहीं ना कहीं क्लिक कर जाती है। हमें लगता है कि नहीं, हमें याद नहीं है, लेकिन ऑप्शन आ जाता है तो परीक्षाओं में हमें लगता है नहीं, ये नहीं हो सकता, ये तो होगा ही। तो वैसे एक बार हम पढ़े रहते हैं तो हम वहाँ पे लगा लेते हैं। टा 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 टू शुरू। 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार, मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले साहित्यकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, 1968 में। ठीक, चिदम्बरा के लिए मिला था। किसके लिए? चिदम्बरा के लिए। नो 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 नो। यहाँ पे 11 लाख रुपए और वाघ देवी का कांसे की प्रतिमा मिलती है और यह हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। बाकी देखते हैं, बहुत कम लोगों को मिला है, मतलब 2009 तक ही दिया है, उसके बाद भी मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो वो तो आपका करंट अफेयर्स में आ जाएगा, समसामयिकी में आ जाएगा, न्यूज में आ जाएगा। यदि इस समय का पूछेगा तो या तो 2023 का पूछेगा या तो 24 का पूछेगा। अभी 24 तो शुरू हुआ है, तो 23 का पूछेगा ज़्यादातर चांस है, यदि समसामयिकी करंट अफेयर्स में पूछे। बाकी पुराना तो हमें जहाँ तक है वह बस याद रहे। रामधारी सिंह दिनकर को मिला है 1972 में उर्वशी के लिए, 78 में अज्ञो को मिला है कितनी नाव में कितनी बार के लिए, 1982 में महादेवी वर्मा को यामा के लिए, ना 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 1992 में नरेश मेहता को मिला है संपूर्ण साहित्य के लिए। क्या हुआ कि इसके बाद महादेवी जी को जब मिला तो उसके बाद से जब बांटना शुरू हुआ तो फिर किसी एक कृति के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण साहित्य के लिए मिलना शुरू हो गया। 1992 में नरेश मेहता को संपूर्ण साहित्य के लिए, 1999 में निर्मल वर्मा को संपूर्ण साहित्य के लिए, 2005 में कुंवर नारायण को संपूर्ण साहित्य के लिए और 2009 में अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को संपूर्ण साहित्य के लिए संयुक्त रूप से मिला है। अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी वाले, राग दरबारी पढ़िए, नहीं पढ़े हैं तो बड़ा बेहतरीन है। और देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि 1984 के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार लेखक के समग्र साहित्यिक योगदान पे दिया जाने लगा। मतलब महादेवी वर्मा को 82 मिला था, तो वहीं 84 के बाद से यह निर्णय लिया गया कि अब समग्र साहित्य पे दिया जाएगा। बाकी आप 2009 से फिर 2023 तक देख लीजिएगा कि कौन कौन है। नहीं देख सकते तो बस करंट अफेयर्स का याद रखिए। 23, 24 में यदि मिलेगा या अनाउंस हो जाएगा तो उसको, और 23 मतलब पिछले जो साल चल रहा है उस साल का अनाउंस है तो ठीक है, नहीं है तो फिर पिछले साल का 2023 का याद रखिए किसे मिला है। बस इतना ही पहला याद रखना है, इस समय करंट में किसे मिला है यदि मिला है तो, और फिर सरसरी निगाह से बीच में उन लोगों को देख लीजिएगा कि किसको किसको मिला है। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार देखते हैं। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। हिंदी साहित्य अकादमी किसको पहली बार मिला? 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था हिम तरंगिणी के लिए, और यह काव्य की विधा है जैसा कि जानते हैं हम लोग। अब इसके बाद देखते हैं, फटाफट लोगों को देखते हैं। 1956 में वासुदेव शरण अग्रवाल को पद्मावत संजीवनी के लिए यह व्याख्या है। 1957 में आचार्य नरेंद्र देव को बौद्ध धर्म दर्शन के लिए यह दर्शन है। 1958 में राहुल सांकृत्यायन को मध्य एशिया का इतिहास के लिए यह इतिहास है। 1959 में दिनकर को मिला संस्कृति के 4 अध्याय के लिए, और यह क्या है? विधा कौन सी? भारतीय संस्कृति है। 1960 में सुमित्रा नंदन पंत को कला और बूढ़ा चाँद के लिए मिला, यह आपका काव्य है। 1961 में भगवती चरण वर्मा को मिला भूले बिसरे चित्र के लिए, यह क्या है? उपन्यास है। 1962 में पुरस्कार नहीं दिया गया क्योंकि चाइना युद्ध उस समय हो गया था। 1963 में अमृत राय को मिला है प्रेमचंद कलम के सिपाही के लिए। कलम का सिपाही
जो प्रेमचंद के ऊपर उन्होंने लिखा था अपने बाबूजी के ऊपर, उसके लिए मिला था, यह जीवनी है। 1964 में अज्ञे को मिला आंगन के पार द्वार के लिए, यह काव्य है। और 1965 में डॉक्टर नगेंद्र को मिला रस सिद्धांत के लिए, यह विवेचना है। 1966 में जैनेंद्र को मिला मुक्ति बोध रचना के लिए, और यह उपन्यास है। 1967 में अमृतलाल नागर को अमृत और विष के लिए मिला, उपन्यास है। जो रचनाएं हैं ना उसको मिलती है, उसमें कुछ ना कुछ खासियत रहती है तभी तो मिलती हैं। तो आप कोशिश करके उन रचनाओं को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा जिन्हें कोई ना कोई पुरस्कार मिला है। 1968 में हरिवंश राय बच्चन को दो चट्टानों के लिए मिला, यह काव्य है। 1969 में श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी के लिए मिला, यह उपन्यास है। 1970 में रामविलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना के लिए मिला, यह आपका जीवनी है। 1971 में नामवर सिंह को मिला कविता के नए प्रतिमान के लिए, यह भी क्या है आपका आलोचना है। 1972 में भवानी प्रसाद मिश्र को बुनी हुई रस्सी के लिए काव्य है। 1973 हजारी प्रसाद द्विवेदी आलोक पर्व के लिए निबंध है। 1974 शिवमंगल सिंह सुमन को मिट्टी के बारात के लिए मिला, यह आपका काव्य है। 1975 में भीष्म साहनी को मिला तमस के लिए, यह आपका उपन्यास है। राग दरबारी हो तमस हो, ये दोनों आपका कहाँ पे है, यह आपके नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। संस्कृति के 4 अध्याय भी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है, ठीक है। दिनकर का नाम उम्र की सीमा हो, यशपाल को 1976 में मिला मेरी तेरी उसकी बात के लिए, यह भी क्या है उपन्यास है। शमशेर बहादुर सिंह को 1977 में मिला किसके लिए, चुका भी हूँ मैं नहीं काव्य के लिए। और 1978 में भारत भूषण अग्रवाल को उतना वह सूरज है काव्य के लिए। धूमिल को 1979 में मिला कल सुनना मुझे काव्य के लिए। धूमिल हमारे मतलब कि धूमिल को तो बड़ा बेहतरीन इनकी कविता रहती है। कृष्णा सोबती को 1980 में जिंदगी नामा के लिए मिला है, इनके उपन्यास के लिए। जिंदगी नामा भी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। 1981 में त्रिलोचन शास्त्री को ताप के ताए हुए दिन काव्य के लिए मिला। और हरिशंकर परसाई को 1982 में विकलांग श्रद्धा का दौर व्यंग के लिए मिला। 1983 में सरस्वती लाल सक्सेना को मिला खूटियों पर टंगे लोग काव्य के लिए। और 1984 में रघुवीर सहाय को लोग भूल गए हैं काव्य के लिए मिला है। 1985 में निर्मल वर्मा को कौवे और काला पानी कहानी के लिए मिला। 1986 में केदारनाथ अग्रवाल को अपूर्वा काव्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। 1987 में श्रीकांत वर्मा को मगध काव्य के लिए मिला। 1988 में नरेश मेहता को अरड्या काव्य के लिए मिला। 1989 में केदारनाथ सिंह को अकाल में सारस काव्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया। 1990 में शिव प्रसाद सिंह को नीला चांद उपन्यास के लिए दिया गया। नीला चांद आपका बढ़िया उपन्यास है। 1991 गिरजा कुमार माथुर को मिला मैं वक्त के हूँ सामने काव्य के लिए। 1992 में गिरिराज किशोर को ढाई घर उपन्यास के लिए। 1993 में विष्णु प्रभाकर को अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए, जबकि 1994 में अशोक वाजपेयी को कहीं नहीं वहीं काव्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया। 1995 में कुंवर नारायण को कोई दूसरा नहीं काव्य के लिए पुरस्कार मिला। 1996 में मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लिए सुरेंद्र वर्मा को यह पुरस्कार दिया गया। 1997 में लीलाधर जागुड़ी को अनुभव के आकाश में चांद काव्य के लिए पुरस्कार दिया गया। 1998 में अरुण कमल को नए इलाके में उनके काव्य के लिए पुरस्कार दिया गया। 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के लिए पुरस्कार दिया गया। सन 2000 में मंगलेश डबराल को दिया गया हम जो देखते हैं काव्य के लिए। 2001 में अलका सरावगी को कलिकथा वाया बाईपास उपन्यास के लिए पुरस्कार दिया गया। 2002 में राजेश जोशी को दो पंक्तियों के बीच काव्य के लिए पुरस्कार दिया गया। 2003 में कमलेश्वर को कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए पुरस्कार मिला है। कितने पाकिस्तान बड़ा अच्छा है, पढ़ना चाहिए आपको। 2004 में वीरेंद्र डंगवाल को दुष्चक्र में त्रष्टा काव्य के लिए पुरस्कार मिला। 2005 में मनोहर श्याम जोशी को क्या आप उपन्यास के लिए पुरस्कार मिला। 2006 में ज्ञानेंद्र पति को संशयात्मा काव्य के लिए मिला। और 2007 में अमरकांत को इन्हीं हथियारों उपन्यास के लिए पुरस्कार मिला। 2008 में गोविंद मिश्र को कोहरे में कैद रंग के लिए उपन्यास दिया गया। 2009 में कैलाश वाजपेयी को हवा में हस्ताक्षर काव्य के लिए पुरस्कार दिया गया। 2010 में उदय प्रकाश को मोहनदास कहानी के लिए यह पुरस्कार मिला। 11 में काशीनाथ सिंह को रेहन पर रघु उपन्यास के लिए मिला। 2012 को में चंद्रकांत देवताले पत्थर फेंकता हूँ काव्य के लिए पुरस्कार मिला। 13 में मृदुला गर्ग को मिलजुल मन के लिए उपन्यास के लिए यह पुरस्कार मिला।
ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना चाहिए 2023 का और 24 मतलब 2023 का 23-24 का आपको पुरस्कार याद रखना चाहिए करेंट अफेयर्स के तौर पे। पहला और इस समय वाला याद रखना है, और बीच में जो है बस उसको सरसरी निगाह से देखना है कि किसको मिला। ब्यास सम्मान देखते हैं। ब्यास सम्मान 1991 से शुरुआत हुई है। 1991 में पहली बार किसे मिला? रामविलास शर्मा को। किसके लिए? भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी उनके भाषा विज्ञान के पुस्तक के लिए, रचना के लिए। आगे 1992 में शिव प्रसाद सिंह को नीला चांद उपन्यास के लिए। 1993 में गिरजा कुमार माथुर को मैं वक्त के हूँ सामने काव्य के लिए। 1994 धर्मवीर भारती को सपना अभी भी काव्य के लिए। 1995 में कुंवर नारायण को आत्मजयी काव्य के लिए। 1996 में राम स्वरूप चतुर्वेदी को हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास, इनके इतिहास या ऐतिहासिक ग्रंथ है उसके लिए। और 1997 में केदारनाथ सिंह को उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं काव्य के लिए मिला। 1998 में गोविंद मिश्र को 5 आंगलों वाला घर उपन्यास के लिए मिला। 1999 में श्रीलाल शुक्ल को मिला विश्रामपुर का संत उपन्यास के लिए। 2000 में गिरिराज किशोर को पहला गिरमिटिया उपन्यास के लिए। 2001 में रमेश चंद्र शाह को आलोचना का पक्ष, यह क्या है, आलोचना के लिए मिला। कैलाश वाजपेयी को 2002 में मिला पृथ्वी का कृष्ण पक्ष काव्य के लिए। 2003 में चित्रा मुदगल को आमा उपन्यास के लिए मिला। 2004 में मृदुला गर्ग को कठगुलाब उपन्यास के लिए मिला। 2005 में चंद्रकांता को कथा सतीसर उपन्यास के लिए मिला। 2006 में परमानंद श्रीवास्तव को कविता का अर्थात आलोचना के लिए मिला। 2007 में कृष्णा सोबती को समय सरगम उपन्यास के लिए मिला। 2008 में मन्नू भंडारी को एक कहानी, यह भी आत्मकथा के लिए मिला है। कहानी यह भी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। 2009 हम लोग ये पढ़ भी चुके हैं, पढ़ भी रहे हैं, मतलब आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, इकाई 10 में लगा है, इकाई 10 प्लेलिस्ट भी है। 2009 में अमरकांत को इन्हीं हथियारों से मिला उपन्यास के लिए। 2010 में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को फिर भी कुछ शेष रह जाएगा काव्य के लिए। 2011 में रामदरस मिश्र को आम के पत्ते काव्य के लिए। 2012 में नरेंद्र कोहली को ना भूतो ना भविष्यति उपन्यास के लिए। 2013 में विश्वनाथ त्रिपाठी को ब्योमकेश दरवेश के लिए मिला, यह संस्मरण है और यह हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन पे आधारित है, उन्हीं का नाम है, उपनाम। तो इसके बाद करेंट अफेयर्स के तहत 2023-24 के भी आपको याद रखना है। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, मतलब व्यास सम्मान किसे दिया गया? व्यास व्यास व्यास। हिंदी साहित्य अकादमी भी याद रखना है, व्यास सम्मान भी याद रखना है, ज्ञानपीठ भी। ठीक है, पहला पहला तो भूलना ही नहीं है, पहला पहला न। इसके बाद देखते हैं मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। वियोगी हरि को मिला वीर सस्सई के लिए। पद्म सिंह शर्मा को मिला बिहारी सस्सई की भूमिका के लिए। हरिप्रसाद को प्रिय, मतलब मेन पुरस्कार तो है ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान है। इसके बाद जो अन्य पुरस्कारों में है उतना फेमस नहीं, उसमें मंगला प्रसाद पारितोषिक है। मैथिली हरिहद को, मतलब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहद को प्रिय प्रवास के लिए है। मैथिली शरणगुप्त को साकेत के लिए। जयशंकर प्रसाद को कामायनी के लिए। यह सब आपका नेट के सिलेबस में है, बिहारी भी। जयशंकर प्रसाद कामायनी। गंगा प्रसाद उपाध्याय को जीवन चक्र के लिए। रामचंद्र शुक्ल को रस मीमांसा के लिए। महादेवी वर्मा को रश्मि और निर्जा के लिए। जैनेन्द्र को परख के लिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी को कबीर के लिए। डॉक्टर संपूर्णानंद को समाजवाद के लिए। नरेश मेहता को संशय की एक रात के लिए। ये कैसन काला हो गया ना 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 ना। अरे मंगला प्रसाद पारितोषिक 88-89, मतलब 2 पेज गायब हो गया है। कोई बात नहीं, फिर यहाँ तक करते हैं। इसके आगे का देखते हैं, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं देव पुरस्कार। देव पुरस्कार किसको किसको मिला? दुलारे लाल, मतलब दुइयट है। दुलारे लाल भार्गव को दुलारे लाल दोहावली के लिए। रामनाथ ज्योतिषी को रामचंद्रोदय के लिए मिला।
सरस्वती सम्मान मतलब इस समय यदि मिला होगा दुर्गा प्रसाद मतलब देव पुरस्कार इस समय 2023-24 में, तो उसको भी याद रखिएगा। सरस्वती सम्मान 1991 से ही शुरू हुआ के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। ना 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 1991 में हरिवंश राय बच्चन को मिला था पहली बार। याद रखिए पहला किस रचना के लिए? 10 द्वार से सोपान तक, जो इनकी आत्मकथा है उसी की कड़ी का है यह हिस्सा। 4 कड़ियों में है ना, क्या बोलो क्या याद करूँ से लेके आपका 10 द्वार से सोपान तक। इसके बाद है आपका 1997 में लीलाधर जगुड़ी का है नाटक जारी है के लिए मिला है। 2013 में गोविंद मिश्रा को मिला है, गोविंद मिश्रा को धूल पौधों पर के लिए, ठीक है। और 2023-24 के लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स में आपको मिला है यदि सरस्वती सम्मान, तो उसको भी याद रखना है। मतलब गूगल पे भी खोज सकते हैं और करंट अफेयर्स की किताब पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। आप देख ही रहे हैं कि अब जनरल नॉलेज के भी कुछ क्वेश्चनों को शामिल किया गया है कई जगहों पे। और जो नई शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और जो नया आपका आयोग बनेगा यूपी में खास करके, तो उसमें कुछ जनरल नॉलेज के और करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन डाले जाएंगे, तो वह भी पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो वह भी पढ़ना ज़रूरी है। और करंट अफेयर्स में जो हिंदी साहित्य से जुड़ा क्वेश्चन रहेगा वह भी तो पूछा जाएगा। बाकी बिहार में आप देख ही रहे हैं, बिहार परीक्षा में तो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन रहते हैं, कम से कम पासिंग तो रहता है यदि नंबर ना जोड़ा जाए तो। सुमित्रानंदन पंत, अब एक क्या है, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार है, ये उतना फेमस नहीं है फिर भी देख लीजिए। सुमित्रानंदन पंत को मिला है पहली बार लोकायतन के लिए, सुई मंगल सिंह सुमन को मिट्टी के बारात के लिए, केदारनाथ अग्रवाल को फूल नहीं रंग बोलते हैं के लिए, रामविलास शर्मा को भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद, अमृत लाल लांगर को अमृत और विश्व के लिए, अब्दुल बिस्मिल्लाह को अब्दुल बिस्मिल्लाह को झिनी झिनी बीनी चदरिया के लिए मिला है। विश्व हिंदी सम्मेलन देखते हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन की बात किया जाए तो यही हमारा लास्ट टॉपिक होगा आज का। पहला हमें ज़रूर याद रखना है, पहला बार बार पूछा जाता है। पहला 10 से 12 जनवरी के बीच 1975 में नागपुर में हुआ था। नागपुर कहाँ है? भारत में ना। दूसरा हुआ था 28 से 30 अगस्त 1976 में बाकी अन्य को बस सरसरी निगाह से देख लेना है, पहला रट लेना है, याद कर लेना है, मतलब निगाहों में चढ़ा लेना है कि फिर उतरे नहीं कभी। दूसरा 28 से 30 अगस्त 1976 को पोर्ट लुई में हुआ, मॉरिशस में। तीसरा कहाँ पे? मॉरिशस में भी जानते हैं कि हिंदी में है ना, हिंदी में अभिमन्यु अनंत जैसे फेमस रचनाकार जैसे कि मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है, वहीं क्या है तो वहाँ पे भी बहुत हिंदी का बोलबाला रहा है, रचनाओं में भी और बोलचाल में भी। दूसरा 28 अगस्त 1976 पोर्ट लुई मॉरिशस। तीसरा 28 से 30 अक्टूबर 1983 दिल्ली में हुआ था। चौथा 2 से 4 दिसंबर 1993 पोर्ट लुई मॉरिशस में ही है। पाँचवा 4 से 8 अप्रैल 1996 पोर्ट ऑफ स्पेन, यह कहाँ पे है? त्रिनिदाद और टोबैको में है। और 14 से 18 सितंबर को 1999 में लंदन में हुआ था, लंदन जहाँ इंग्लैंड का है वहीं यूके में, यूनाइटेड किंगडम। सातवां जो 6 से 9 जून 2003 में हुआ था पारामारिबो जो कि सूरीनाम में है, सूरीनाम में भी आपका हिंदी का बोलबाला रहा है, साहित्य का भी। आठवां 13 से 15 जुलाई 2007 को न्यूयॉर्क हुआ, न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में है। नौवां 22 से 24 सितंबर 2012 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ। लेटेस्ट जो हुआ अभी 2022-23 में जो भी हुआ उसको भी याद रखिएगा कि वह कहाँ पे हुआ, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। करंट अफेयर्स में खोज लीजिएगा गूगल पे। हमें मतलब निश्चित तौर पे याद नहीं आ रहा है, निश्चित तौर पे हमें याद नहीं आ रहा है कि मालदीव में नहीं, मालदीव में क्यों होगा, जहाँ पे भी हुआ है हम गलत नहीं बताना चाहते, ना बताएं ठीक है, लेकिन गलत जानकारी नहीं देना चाहते। प्रमुख रचनाकार, उपनाम और उपाधियाँ यह अगली कड़ी में देखेंगे, ठीक है। आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और अपने सुझाव और सवालों को कमेंट माध्यम से बताते रहिए। जय हिंद।